क्या आप जानते हैं भारत में 10 में से एक कपल को बच्चा पैदा करने में दिक्कत आती है। हमेशा इसका ब्लेम या सोशल प्रेशर फीमेल्स को दिया जाता है। इनफर्टिलिटी क्या है? क्या आप जानते हैं भारत में 10 में से एक कपल को बच्चा पैदा करने में दिक्कत आती है। और अलार्मिंग बात यह है कि हमेशा इसका ब्लेम या सोशल प्रेशर फीमेल्स को दिया जाता है, जबकि इनफर्टिलिटी का कारण मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी, या दोनों पार्टनर्स में हो सकता है। ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं है, ये एक सोशल और इमोशनल स्ट्रगल भी है, जिसमें अक्सर लोग समाज में इस पे बात करने से कतराते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता शर्मा। आज हम एक बहुत ही क्रूशियल और सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे, महिलाओं में इनफर्टिलिटी के कारण, उसका इलाज और एक उम्मीद। इनफर्टिलिटी क्या है? जब भी एक कपल 1 साल तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं और फिर वो कंसीव नहीं हो पा रहे होते हैं, तो हम उन्हें इनफर्टिलिटी के लिए डायग्नोज करते हैं। अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो ये अवधि 6 महीने के लिए कर दी जाती है। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इनमें से अधिकतर कारणों का इलाज हमारे पास है। भारत में ये इनफर्टिलिटी का आंकड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। लाइफस्टाइल चेंज की वजह से, डिलेड मैरिज, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अनहेल्दी डाइट, ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। इनफर्टिलिटी एक आंकड़े के अनुसार 27.5 मिलियन कपल्स इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, और अक्सर वो इसके बारे में बात करने से घबराते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक मेडिकल कंडीशन है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए एक्सपर्ट्स की एडवाइस भी अवेलेबल है, और आप एक बहुत हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सकते हैं अगर आप एक सही एडवाइस लें। महिलाओं में इनफर्टिलिटी के कारण, महिलाओं में इनफर्टिलिटी के बहुत से कारण हो सकते हैं। सबसे पहला, ओवरीज में हो सकता है कि आपकी ओवरीज में जो आपके एग्स बनते हैं वो अच्छे से नहीं बन रहे हैं, बहुत कम बन रहे हैं, या फिर एग तो बन रहा है लेकिन वो ओव्यूलेट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स वो रप्चर नहीं हो रहा है। उसके कारणों में सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन आजकल हो गया है, PCOD, जो 20 to 30% रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की लड़कियों में पाया जा रहा है। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। मेल हार्मोन्स एक्सेस होने की वजह से आपके हिर्सुटिज्म, एक्ने प्रॉब्लम्स की परेशानी आ जाती है, और ओवरवेट एंड थायराइड की प्रॉब्लम भी होने के चांसेस हो जाते हैं। हो सकता है आपके ओवरीज में कोई सिस्ट बन गई है जिसकी वजह से आपके ओव्यूलेशंस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। बहुत बार अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है किसी भी कारण की वजह से, या फिर आपको कोई कैंसर डायग्नोज हुआ था जिसकी वजह से आपने कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ली है, तो आपका समय से पहले एग्स बनने भी बंद हो सकते हैं, जिसको हम प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर बोलते हैं। ओवरीज के बाद हम आते हैं ट्यूब्स पे। 30 to 40% ऑफ द फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का कारण ट्यूब्स का ब्लॉकेज या उनकी बनावट में खराबी हो सकती है। हो सकता है कि आपके ट्यूब्स में कोई पानी इकट्ठा हो गया है, या फिर आपके ब्लड इकट्ठा हो गया है, जिसको हम हाइड्रोसेल्फिंग्स या हेमेटोसेल्फिंग्स कहते हैं। बॉडी में किसी सर्जरी के कारण या कोई सिस्ट बनने के कारण हो सकता है कुछ एडिशंस फॉर्म हुए, जिसकी वजह से उसकी ट्यूब्स हमारी किंक कर जाती है और उनकी जो रेगुलर पैसेज है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। बहुत बार कुछ इन्फेक्शंस की वजह से, चाहे वो पेल्विक इन्फेक्शंस हो या फिर ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम की वजह से, जो कि एब्डोमिनल कॉक्स हम वो बोलते हैं, जब पेट का टीबी हो जाता है, उनकी वजह से भी आपकी ट्यूब्स में ब्लॉकेज हो सकती है। ट्यूब्स के बाद हम आते हैं यूट्राइन कैविटी में, जहाँ पे आपको कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी हो सकती है कि यूट्रस की शेप ही ठीक नहीं है, वो यूनिकॉन्वेट यूट्रस है या फिर आर्कुएट यूट्रस है, जिसमें आपको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो सकती है, या फिर प्रेगनेंसी अगर होती भी है तो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी यूट्राइन कैविटी के अंदर कोई फाइब्रॉइड हो सकता है, कोई पॉलिप हो सकता है, जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपको यूट्राइन कैविटी के अंदर इन्फेक्शंस हो सकती हैं, एंडोमेट्राइटिस हो सकती है, आपको बच्चेदानी के अंदर का टीबी हो सकता है, जिसकी डायग्नोसिस करने पे अगर हम सही से उसको ट्रीट करते हैं तो उसका इलाज हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री रही है कि आपने बहुत DNC कराई है, या किसी भी कारणवश
अंदर इंटर यूट्राइन कैविटी में कोई ऑपरेट हुआ है तो ऐसे में हीलिंग के दौरान अंदर एडिशंस फॉर्म होने के भी चांसेस हो सकते हैं। यूट्राइन कैविटी के बाद हमारा आता है सर्विक्स। सर्विक्स पे आपकी सर्वाइकल स्टेनोसिस हो सकती है या फिर उसके डिस्चार्ज में कुछ ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून सिक्रीशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से स्पर्म अंदर एंटर ही नहीं कर पाता है। कोई इन्फेक्शन हो सकती है जो एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है आपके स्पर्म्स को अंदर ना जाने के लिए और स्पर्म्स की क्वालिटी ख़राब करने के लिए। इसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल हमारी इनफर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अगर हम एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, अनहेल्दी डाइट हम लेते हैं, तो ऐसे में हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने का खतरा बढ़ जाता है। एज इनफर्टिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इंक्रीजिंग एज के साथ आपकी एग की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही कम हो सकती हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी और मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं, वो भी आपकी एग क्वालिटी पे इफ़ेक्ट डालता है। पुअर डाइटरी हैबिट्स, स्ट्रेस और पोल्यूशन, ये सभी हमारी इनफर्टिलिटी को भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं या हमारे आसपास का एनवायरनमेंट बहुत पॉल्यूटेड है, जैसे कि आजकल हमारे दिल्ली एनसीआर में सबको मिल रहा है, ये भी हमारी क्वालिटी ऑफ एग्स पे और हमारी फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट डालता है, हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। आज की डेट में इतने एडल्ट्रेटेड फूड्स हो गए हैं कि हम हेल्दी खाना खाने के नाम पे भी उनमें हमें इंजेक्शंस से सब्जियों को बढ़ाया जाता है जो कि हार्मोन्स होते हैं और वो हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकते हैं। कुछ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, लेकिन हमेशा ये सोचना कि शायद अभी नहीं हो रहा है तो बाद में हो जाएगा, ऐसे में टाइम वेस्ट करने की जगह आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। आजकल मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और ऐसे में 99% टाइम्स हमें आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमारे पास हैं और उसका सही ट्रीटमेंट होने से आप एक अच्छे तरह से कंसीव करने के बाद हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सकते हैं। एक्सपर्ट से कब मिलना है? जैसे कि हमने बताया, अगर 1 साल तक आप ट्राई कर रहे हैं रेगुलर इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के साथ और कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपकी एज 35 से ज़्यादा है और 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी रेगुलर साइकिल्स हैं या फिर आपकी कोई ऐसी नोन हिस्ट्री है कि आपको कंसीव नहीं हो पाता है स्पॉन्टेनियसली, तो अपने डॉक्टर से मिलने पे संकोच ना करें और टाइमली अपने डॉक्टर के पास ज़रूर पहुँचें। इनफर्टिलिटी के लिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट करते हैं सही डायग्नोसिस करने के लिए। कुछ रेगुलर टेस्ट्स आपके किए जाते हैं जिसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जहाँ हार्मोन्स का टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है कि अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके अलावा एक फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होती है जो हमें बताता है कि नेचुरली आपके फॉलिकल्स अपने आप बन रहे हैं कि नहीं, वो प्रीमेच्योरली रप्चर तो नहीं हो रहे हैं, या फिर एग्स बन रहे हैं तो वो टाइमली रप्चर हो रहे हैं या नहीं, या कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। आपको अच्छे से इवैल्यूएट करने के बाद आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है जिसमें सबसे पहले जो आपको एडवाइस किया जाता है वो होता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल और रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप एक हेल्दी डाइट लेते हैं और रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स रिलीज़ होते हैं जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखते हैं और आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको बाकी लोगों के भी साथ भी शेयर करें। और आपकी फैमिली में अगर कोई भी इनफर्टिलिटी से जूझ रहा है, उसके लिए एक सोशल प्रेशर क्रिएट करने की जगह उसको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट दीजिए और एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट के साथ उसका कंसल्टेशन ज़रूर कराएं। थैंक यू सो मच। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।